गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिस पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिट्रा सी स्कूल झांसी। बच्चों, हम पाठ 7 पापा खो गए पढ़ रहे थे, जिसके 2 भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी कि नाटक है क्या। नाटक निर्जीव वस्तुओं पर आधारित है, जिसमें बच्चे उठाने वाला भी है, जो अपहरण कर लेता है बच्चों को चुराने का काम करता है, और किस तरह निर्जीव वस्तुएं एक दूसरे से आपस में बातचीत करती हैं, उसका वर्णन किया गया था। हम पेज 52 तक पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों, जब लड़की घर का पता नहीं बता पाती है तो सब क्या कहते हैं कि इसको अब कैसे घर पहुंचाया जाए, इसको कैसे बचाया जाए। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि आप लोगों को अपने घर का एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपने पापा जी का मोबाइल नंबर या आपके आसपास के लोगों का मोबाइल नंबर, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर हैं जो आप लोग को याद होने चाहिए। जैसे पुलिस स्टेशन का है, एम्बुलेंस का है। अगर आप बड़े बच्चे हैं, रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर आपको एम्बुलेंस का नंबर पता है तो आप तुरंत फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं और किसी की जान को बचा सकते हैं। या आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा चुराने वाला बच्चे को लेकर जा रहा है, तो आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, या अपने घर पर फ़ोन किसी की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए आपका मोहल्ला क्या है, आपका कौन सी कॉलोनी में रहते हैं, ये सब चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। लेटर बॉक्स। कसम से बस इंसानों के सामने हम नहीं करते। मतलब क्या नहीं करते? वो कह रहा है कि हम सब कुछ बात करते हैं, लेकिन इंसानों के सामने नहीं करते हैं। भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते हैं। वो कहता कि अगर हम इंसानों के सामने बोलेंगे तो इंसान हमको क्या समझ लेंगे? भूती समझ लेंगे। इसलिए हम लोग इंसानों के सामने ऐसा कोई काम नहीं करते। अब फिर हवा चलती है और जो नाचने वाली लड़की, माने पोस्टर पे जो लड़की औरत का चित्र बना है, वो हिलती डुलती है, तो बच्ची को लगता है कि जैसे उसके हिलने से घुंघरुओं की आवाज़ हो रही है। लड़की हैरान हो जाती है और फिर ताली बजाकर हंसने लगती है। अब वो लड़की क्या करती है, सबसे घुल मिल जाती है और उनसे जिद करती है कि सब मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, नहीं तो मैं रोने लगूंगी। जैसे आम बच्चे करते हैं, अपनी ज़िद पूरी करने के लिए सबको अपनी बातों में बरखला लेते हैं, बहला लेते हैं। तो लेटर बॉक्स कहता, अरे मैं बताता हूँ तुझे। उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। किससे? खम्बे से, क्योंकि वो लोहे का है और खम्बा बैठ नहीं सकता है, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा है तब से वो खड़ा ही है, बैठता नहीं है। अब पेड़ ऐसा सोच रहा है, पेड़ ऐसा सोच रहा है। ये किसने कल्पना की है? लेखक ने कल्पना की है कि पेड़ अपने ऐसा सोच रहा होगा कि खम्बा तो जब से यहाँ खड़ा है तब से बैठा ही नहीं है, तो ये तो बैठ ही नहीं सकता है, ठीक है। लड़की कहती है, अरे इसका मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा रहता है, जैसे टीचर ने कोई सजा दी हो। अब लड़की क्या करती है, उस खम्बा जो खड़ा है उसकी तुलना एक किससे करती है? एक सजा दिए हुए बच्चे से, कि जिस तरह टीचर पनिशमेंट दे देता और बच्चा बैठ नहीं पाता है, उसी तरह से शायद ये खम्बा भी क्या है, खड़ा हुआ है, ऐसे सजा मिली है। चलो हम सब मिलकर इसे बैठाल देते हैं। अब क्या है, लड़की ताली बजाती है, हंसती है और बैठ जाती है, ठीक है। खम्बा बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। खम्बा क्या कहता, अरे तुमने इतनी मेहनत करी, मुझे बैठा दिया, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आप लोग को जब क्लास में पनिशमेंट मिलती है और उसके बाद अगर टीचर आपको माफ़ कर देता है तो आप लोग क्या कहते हैं, मज़ा आ गया बैठकर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह खम्बा भी सोच रहा है कि मुझे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो कह रही है, देखो खम्बे से नाचने वाली औरत की बार बार आवाज़ आ रही है, वो गिर रही है। तो वो क्या कहती है, मैं नाच करके दिखाऊं? बोलो, कह रही तुम तो गिर गिर जा रही हो, चलो मैं नाच के दिखाऊं, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है डांस। तो कौआ कहता है कि अरे
अभी नहीं, ठीक है। खम्बा, सचमुच उसके आने का वक्त हो गया। वो क्या कहता है कि कौआ कहता है कि अभी नहीं नाचो, अभी उस दुष्ट आदमी के आने का टाइम हो गया है, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। अगर वो आ गया तो इस बच्ची को अभी तुरंत ही लेकर चला जाएगा, ठीक है। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब तो फिर क्या किया जाए। अब वो कहते हैं कि अब क्या करें, वो आदमी भी आने वाला है और अभी तक हमने कुछ सोचा भी नहीं है कि इसको क्या करें, कैसे बचाएं। तभी वो एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते, फुसफुसाने माने धीरे धीरे आवाज़ में कुछ बातें करने लगते हैं, ठीक है। पोस्टर के बीच में जा खड़ी होती है सभी अपनी जगह पर और ये लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। अब जब वो आदमी आ जाता है तो लड़की क्या करती है, डर के उस पोस्टर के पीछे छिप जाती है और जहाँ वो लेटर बॉक्स, पेड़, खम्बा, ये सब क्या करते हैं, धीरे धीरे सरकते सरकते, सरकने का मतलब होता है धीरे धीरे लड़की के सामने सामने आते हैं और उसे छिपाने की कोशिश करने लगते हैं। लड़की को वो दुष्ट आदमी आकर ढूंढता है, उस लड़की को वो ढूंढ नहीं पाता और लड़की नहीं मिलती है तो वो आदमी क्या करता है, तिलमिला जाता है, माने उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। और लेटर बॉक्स, कौआ क्या करता है, भूत भूत चिल्लाने लगता है। भूत भूत क्यों चिल्लाता है, क्योंकि जिससे वह दुष्ट आदमी घबरा जाए, उसका ध्यान क्या हो जाए, बट जाए और वे यहाँ से खाली हाथ ही चला जाए। लेकिन अब क्या होता है कि क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चा चुकार लेकर आने वाला। पेड़ कहता है कि हाँ ठीक है, बहुत अपने आप को होशियार समझ रहा था, बच्चे को चुरा कर ले आया था, अब जाए, ठीक है। वो छोटी लड़की अपनी, अरे वो कहाँ गई। अब वो लोग क्या करते हैं, दुष्ट आदमी के जाने के बाद जब कौआ भूत भूत चिल्लाता है तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है और उस आदमी के जाने के बाद वो सब क्या करते हैं, लड़की को ढूंढने लगते हैं। ऐसी लेखक ने कल्पना की है कि वो सभी मिलकर लड़की को ढूंढ रहे हैं। फिर उनको लड़की नहीं मिलती तो वो फिर घबरा जाते हैं। तब लड़की धीरे से कहाँ से निकल कर आती है, जो पोस्टर लगा था उस पोस्टर के पीछे से निकलकर आती है। तब उस लड़की को देखकर सभी लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेटर बॉक्स कहता है कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे, जब लड़की नहीं मिलती है, शोकग्रस्त माने दुखी होकर वह बैठ जाते हैं। और तभी लड़की अचानक पोस्टर के पीछे से निकलकर आ जाती है, ठीक है। अब सब खुश हो जाते हैं और उस आदमी से उसको बचा लेते हैं। अब बच्ची क्या होती है, इन सब बातों में थक जाती है और थक कर सो जाती है। अब वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं कि उसे तो अपने घर का पता भी नहीं मालूम, गली नहीं मालूम, अब इसको हम कैसे पहुंचाएंगे, कोई तरकीब निकालो। तब सब मिलकर इसको पापा से मिलवा सकते हैं। कौआ कहता हम तो सब मिलकर इसको क्या कर सकते हैं, पापा से मिलवा सकते हैं। अच्छा सुबह हो जाए, पेड़ सजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वो कह रहा है कि पेड़ से कौआ कह रहा है कि तुम इस सोती हुई बच्ची के ऊपर अपनी छाया खड़े रहना और खम्भे जरा टेढ़े होकर खड़े हो जाना, इससे ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस आएगी और पुलिस यहाँ देखेगी, पुलिस तो सब बच्चों को अपना पहुँचा देती है ढूंढ कर। तो जैसा कि आपने भी देखा होगा, आंधी तूफान में पेड़ गिर जाते हैं तो पुलिस आ जाती है, या कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उनके एड्रेस ढूंढकर पहुंचा देती है। इसी तरह वो लोग भी इसी तरह की सोच रहे थे कि शायद इस तरह का हम कुछ करें तो लड़की उसके घर में पहुंच जाएगी। अब लेटर बॉक्स से वो कहते हैं कि लालताऊ तुम तो पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर चिट्ठियां हैं और चिट्ठियां वो पढ़ते रहते हैं कि आप ही कुछ कर लो, कुछ ऐसा करो कि इसको पापा मिल जाए। अब सुबह खम्बा अपनी जगह टेढ़ा होकर खड़ा हो जाता है, पेड़ सोई हुई लड़की पर छाया कर रहता है और
काँव काँव की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है कौवे की। सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। जहाँ पर नाचने वाली लड़की का पोस्टर लगा था वहीं पर अब क्या लिखा है, पापा खो गए हैं। जिस किसी को भी इस प्यारी सी बच्चे के पापा मिल जाएं तो वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आए। तो बच्चों, इस कहानी यानी इस नाटक का मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों को हर तरह से होशियार होना या हर तरह की समझ होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कुछ बातें बहुत ध्यान में रखनी है। आपके घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपके मकान का नंबर, आप कहाँ रहते हैं, आपकी कॉलोनी का नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो बच्चों, ये आज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस पूरे चैप्टर को आप घर पर अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू।